नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य जय में। आज है 8 जून और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन इसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। हाँ दोस्तों, आप घबराइए नहीं यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। खास तौर से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हार नहीं माने, अभी फिर से तैयारी कर दीजिए। करंट अफेयर्स अभी से रटना शुरू कर दीजिए और हार मत मानिए, और हार के आगे ही जीत है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अभी अनिल सूरी का निधन हो गया, वह थे। ऑप्शन है लेखक, फिल्म निर्माता, खिलाड़ी, अभिनेता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फिल्म निर्माता। ये जो अनिल सूरी हैं फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जिनका अभी 77 वर्ष के बाद इनका निधन हो गया। और निधन का कारण क्या था? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण इनका जो है निधन हो गया है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश में महिला एशिया कप 2022 का आयोजन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बांग्लादेश, चीन, भारत और जापान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। एशिया कप 2022 जो फुटबॉल का होने जा रहा है वो भारत में होने जा रहा है। और इसकी घोषणा किसने की है? घोषणा की है एशियाई फुटबॉल महासंघ ने। एशियाई फुटबॉल महासंघ ने की है। और एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अब भारत में होने जा रहा, तो क्या इसके पहले कभी भारत में महिला एशिया कप हुआ है? तो इसके पहले 1979 में जो है भारत में इसका आयोजन पहले हो चुका है। कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं और कब होने वाले हैं? तो टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 में होंगे। टोक्यो जापान में होंगे। और इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब होने वाला है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? कतर में होने वाला है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो पुरुषों का होने वाला है वो कब होने वाला है? तो ये होने वाला है 2023 में। कहाँ होगा? तो ये भी आपका अपने ही देश भारत में होगा। अगला एक क्वेश्चन बन सकता है कि महिला आईसीसी वर्ल्ड कप कब होगा? तो ये 2021 में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग नोट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सुपर टीटी वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो अपना नोट्स बनाते रहें। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बने। बात यहाँ भारत में हो रही। भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है विराट कोहली, रोजर फेडरर और काइली जेनर और काने वेस्ट। काइली जेनर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले बन गई हैं। और ये काइली जेनर एक काइली कॉस्मेटिक का एक ब्रांड है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, अभी किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक जो है लॉन्च की है? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। अब बात कर लेते हैं कि ये हैं क्या। तो रमेश पोखरियाल निशंक ये केंद्रीय मंत्री हैं, और कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19 ये जो पुस्तक लॉन्च की है, ये पुस्तक बनाया किसने है? तो तैयार किया है NCERT ने तैयार किया है। अब बात कर लेते हैं NCERT। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसके साथ साथ यूनेस्को ने भी इसमें संस्था में शामिल है। तो यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस में। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा जो अभी आपने देखा है कि इस समय कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इसमें बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो है पुस्तक लॉन्च की गई है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी रूस में एक पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? ऑप्शन है नील नदी, अंबरनाया नदी, हांगो नदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अंबरनाया नदी। अभी अंबरनाया नदी में 20,000 टन डीजल रिसाव हो गया, जिसके कारण उस नदी का रंग जो है लाल हो गया। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य ने खाद्य वन योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। अभी केरल ने जो है खाद्य वन योजना लागू की है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 20 हैं लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 140 हैं। और यहाँ का राजकीय पशु है हाथी, पक्षी है गणेश और फूल है अमलतास का, फल है कटहल और वृक्ष है नारियल का। बात कर लेते हैं कि आपके जो केरल में जो नेशनल पार्क हैं वो काफ़ी फेमस है, पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ आपका फेमस नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क और पंबाटूम नेशनल पार्क और अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ में नृत्य जो है काफ़ी फेमस है, ये भी पूछे जाते हैं। तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के फेमस नृत्य हैं। तो आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, मेघालय, छत्तीसगढ़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। अब केरल ये भारत का कैसा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है जो इंटरनेट फ्री प्रदान करेगा, वो भी गरीबी रेखा के नीचे वालों से। अब बात सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है? कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात मेघालय की करते हैं तो जल नीति, कौन सी नीति? जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य है। तो यहाँ पे चारों ही राज्य इम्पोर्टेंट है,
तो केरल क्या है, केरल इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड जो है कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बन गया है। मेघालय जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ मनरेगा में सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। तो आ जाते हैं अगले वाले को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? ऑप्शन है जनवरी 2021, फरवरी 2021, अप्रैल 2021 कि जनवरी 2022। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 2021। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इसका जो सालाना शिखर सम्मेलन होगा वो जनवरी 2021 में होगा और इसकी थीम है द ग्रेट वी स्टार्ट। ये इसकी थीम रहेगी। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। ऑप्शन है नीता अंबानी, किरण मजूमदार शाह, अंशुला कांत और अवंती भट्टाचार्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें किरण मजूमदार शाह। इन्होंने अभी जो है इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। और ये किरण मजूमदार शाह हैं क्या इस समय? तो ये बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बायोकॉन कंपनी है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये भारत की तीसरी भारतीय बनी है। और इसके पहले उदय कोटक को यह पुरस्कार 2014 में मिला था। और उसके पहले नारायण मूर्ति को 2005 में ये पुरस्कार मिल चुका है। और अगर बात करते हैं किरण मजूमदार शाह की, तो ये पुरस्कार पाने वाली ये विश्व की दूसरी महिला हैं। इसके पहले सिंगापुर की एक महिला को ये पुरस्कार मिल चुका था जिसका नाम था ओलिविया उक को ये पुरस्कार मिल चुका है। तो आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मेघा संदेश ऐप लॉन्च किया? किस राज्य ने मेघा संदेश ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी जो है मेघा संदेश ऐप लॉन्च किया है। और ये कार्य क्या करेगा मेघा संदेश ऐप? ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे तूफान, आदि के बारे में लोगों को अलर्ट करेगा। तो देख लेते हैं कुछ कर्नाटक के विषय में। कर्नाटक की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6 राज्यों से। गठन कब हुआ था? 1956 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां जो है और जनसंख्या के हिसाब से 8वां है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर और यहाँ के CM हैं येदुप्पा और गवर्नर हैं बीजू भाई वाला। यहाँ पे जो राजकीय फूल है वो है कमल का और राजकीय पक्षी जो है वो नीलकंठ है। पशु है एशियन हाथी, पेड़ है चंदन और लोक नृत्य है यक्षगान। और यहाँ के अगर नेशनल पार्कों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क और चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के काफ़ी फेमस है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। तो आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अभी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और संगीतकार रूपर्ट हॉइन का निधन हो गया, वह किस देश से थे? ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, चीन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रिटेन। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन और सम्राट है इस समय एलिजाबेथ द्वितीय और इस समय पीएम है बोरिस जॉनसन। तो आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी पाकिस्तान ने पीओके क्षेत्र में कोहाला पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए किस देश से समझौता किया? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान और नेपाल। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चीन के साथ। चीन के साथ भी पाकिस्तान ने जो है पीओके में एक पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं, समझौता हुआ है और इस पनबिजली परियोजना से जो है 5 बिलियन यूनिट जो है बिजली बनेगी। और ये किस नदी पे परियोजना है, ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी। परियोजना किस नदी पर बनने जा रही है? तो ये है झेलम नदी पर। झेलम नदी पे परियोजना बनने जा रही है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के पीएम हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आसिफ अलवी। और बात कर लेते हैं कुछ चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और इस समय राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अभी राहुल देव को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले पहले हिंदू पायलट बन गए हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या है इसका सही आंसर। और तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि हमारा करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।